अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति क्लास 9th। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस चैप्टर के बारे में पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, तभी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक, इसके बेसिक के बारे में पहले जान लेते हैं। बेसिक क्या होती हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग पूरे इस चैप्टर में इसी का ही प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो पहला नंबर आपका होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होता है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए दुकान पे जाते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 3 रुपये ले, 4 रुपये, 5, ऐसे मतलब हज़ार लाखों रुपये लेके जा दुकान पे ले जाते हैं, तो वही हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये डाट ये जाता रहेगा, यानी कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा बताते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो 0 से शुरुआत होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डाट इनफाइनाइट। ठीक है, ये होता है आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर आपका होता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वो संख्या होता है जो प्लस और माइनस में दोनों आता है। जैसे मान लीजिए 0 + 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, ये आपका ऐसे चलता जाएगा, यानी कि ये आपका प्लस और माइनस में दोनों आता है। ठीक है, यही होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, चौथा नंबर होता है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो बटे के रूप में होता है उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2, 3/5 और ये 7/9, जो मतलब बटे के रूप में ऐसे आता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये भी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपको हम 5वां नंबर बताते हैं। 5वां नंबर, ठीक है, 5वां नंबर होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जो, जैसे मान लीजिए पाई जो होता है इसका 22/7 मान होता है, मगर ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा ये जो संख्या कर्णिक से बाहर नहीं आता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, फिर डाट इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है, ये आपका जो कर्णी से बाहर नहीं आता है उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, 6वां नंबर आपका होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वह संख्या होता है जो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों से मिलके आता है। जैसे इसमें परिमेय यानी बटे के रूप में भी आएगा और ये अपरिमेय संख्या, ये दोनों आएगा, इसे को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अब आपका अगला है, ये आपका 7वां नंबर है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 से भी कटे और किसी भी संख्या से वो कट जाए, यानी कि 2, 3, 4 बार कट जाए, उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का क्या होता है आपका 1, 2, 4, ये 3 के मतलब 3 की तरह ही कट जाएगा, ये
तो ये आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए एक और ले ले रहे हैं 6, 6 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, तो ये भी आपका अभाज्य हो गया। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 9, 9 क्या होता है आपका 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में, यानी कि जो संख्या 1 से अधिक गुणनखंड बनाए, या इसको गुणनखंड भी कह सकते हैं, गुणनखंड बनाए, तो उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब दिया है 8वां नंबर। ठीक है, 8वां नंबर होता है अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक के पहाड़ी में कटे और खुद के पहाड़ी में कटे, वही होता है अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में हम बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 किसी के पहाड़ी में नहीं आती, 2 के पहाड़ी में कटता है, या तो 1 के पहाड़ी में ही आता है। ठीक है, और किसी के पहाड़ी में, तो ये अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 3, ये भी अभाज्य संख्या, क्योंकि खुद के ही टेबल में करता है और किसी के टेबल में नहीं करता है। और 5 जो है किसी के टेबल में नहीं करता, खुद के ही टेबल में करता है। और 7 भी है, ये भी खुद के टेबल में करता है और किसी के टेबल में नहीं करता। और 11 भी जो होता है, ये भी एक खुद के टेबल में करता है और किसी के टेबल में नहीं करता, ये भी इनफाइनाइट तक आएगा। ये आपका होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब जितना भी आपको ये बेसिक बताए हैं, आप लोग इसको याद कर लेंगे, और या तो पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तभी आपको अगला चैप्टर क्वेश्चन इसका समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि P और Q पूर्णांक है जहाँ Q ≠ 0। ठीक है, कह रहा है ये Q की जगह 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हम इतना, ये जो प्रश्न बोला था क्या शून्य एक परिमेय संख्या, इसे हम बता दिए। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अगर है क्या इसे PQ के रूप में लिखा जा सकता है, तो जबकि P मतलब इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। तो बोला था यहाँ पे Q ≠ 0, यानी Q की जगह 0 नहीं लिख सकते हैं, मगर लिखेंगे अब जहाँ P = 0। ठीक है, P = 0 और Q = 1 2 3 4 डॉट डॉट ये जा सकता है। ठीक है, Q की जगह 0 नहीं रखना, पहले ही बता दिया, इसलिए हम Q की जगह 0 नहीं लिखे, P की जगह लिखे। ठीक है, फिर इसके बाद हमको परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या बराबर P/Q। ठीक है, तो इसमें हम पारी पार रखते हैं, पहले P की जगह 0 रखना है तो 0, Q की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर P की जगह 0 रखेंगे, फिर Q की जगह यहाँ 2 रखेंगे, 2 हो जाएगा, फिर P की जगह 0 रखेंगे और Q की जगह यहाँ 3 रखेंगे, ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पहले नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन ये हल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका दिया प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल, ठीक है, ये बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 और ये 4 जो दिया है, इसमें 3 और 4 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 और 4 जो दिया है, लग रहा है कि 3 बड़ा है, 3 से बड़ा है 4। ठीक है, तो करेंगे 3 बड़ा 4। ठीक है, आप क्या करते हैं, 7 से जो है 7 से गुणा और 7 से भाग करते हैं दोनों में, 3 और 4 में, तो करते हैं, ये हो जाएगा 3, नीचे का लगा देंगे 7/7, ये बड़ा है 4, यानी कि 4/1 गुणे 7/7। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे, 3 7 21, 7 1 7 और 7 चौका 28/7, 7 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं, 21/7, फिर 22/7, फिर लिखते हैं 23/7, फिर लिखते हैं 24/7, फिर लिखते हैं 25/7, फिर लिखते हैं 26/7, फिर लिखते हैं 27/7, फिर इसके बाद लिखते हैं 28/7। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है,
तो अब आपका प्रश्न नंबर 3 करते हैं। लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए लग रहा है कि 5 दिया। ठीक है, तो 5 जो दिया है इसमें 6 जोड़, 5 में क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे। वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। तो लिखते हैं 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो 5 संख्या बोलेगा, कोई किसी सवाल में बोलेगा परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो उसमें क्या कीजिएगा, अगर 5 बोलेगा तो उसमें 1 जोड़िएगा, फिर अगर 6 बोलेगा तो 1 जोड़िएगा, फिर 7 बोलेगा तो 1 जोड़ के 8 कर लीजिएगा। ऐसे करके किया जाता है। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा क्या करते हैं, इस 6 से 3/5 में भाग और गुणा दोनों करते हैं। इसमें भी करते हैं और उसमें भी। ठीक है, तो गुणा करते हैं। तो 3/5 गुणे 6/6, फिर ये लगा देते हैं, फिर 4/5 गुणे 6/6। ठीक है, अभी गुणा कर लेते हैं हम लोग इसको। तो गुणा करते हैं तो आएगा 3 × 6 = 18, और ये तो आपका आ जाएगा 5 × 6 = 30, और ये आपका 6 × 4 = 24, और ये आ जाएगा 5 × 6 = 30। ठीक है, अब ये जो आपका आया है इसके बीच में जितना अंक है उतना लिख देंगे, 18/30, फिर लिखेंगे 19/30, फिर लिखेंगे 20/30, फिर लिखेंगे 21/30, फिर लिखेंगे 22/30, उसके बाद लिखेंगे 23/30, फिर उसके बाद लिखेंगे 24/30। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये आंसर आपका। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 परिमेय संख्या निकल गई है ये। ठीक है, तो चलिए करते हैं चौथा नंबर प्रश्न। लिखा हुआ क्या निम्न कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दो। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। तो पर इसमें लिखा हुआ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो आपको हम कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं, पहले उसको दिखा देते हैं आपको हम। देखिए यही आपको बताए थे, इसी को देखकर उस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो अगर इसको आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे। तो चलिए उसको हल करते हैं। तो प्रश्न को एक बार और फिर पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये लिखेंगे हल, ये लिखेंगे सत्य है। ठीक है, क्यों सत्य है, अब इसका कारण भी देना है। तो लिख दीजिएगा क्योंकि, पहले हम आपको बता दें तब इसका कारण देते हैं। ठीक है, देखिए लिखा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या, देखिए पहले प्राकृतिक संख्या पूछ रहा होती है कि नहीं, तो पहले हम पूर्ण संख्या लिखते हैं। पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4 ये आता है, और ये समझ लीजिए पूर्ण संख्या है, और ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है, तो ये होता है 1 2 3 4। लग रहा है ये सत्य इसलिए हुआ है क्योंकि कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, कथन ये सत्य है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 लिखा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, असत्य है। ठीक है, अब इसका कारण भी देना है। तो पहले कारण लिख देते हैं, उसके बाद तब प्रश्न समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक संख्या जो पूर्णांक होता है प्लस और माइनस में दोनों आता है, मगर पूर्ण संख्या जो होता है प्लस में होता है। ठीक है, तो इसलिए कथन असत्य है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो पूर्ण संख्या होता है ये बस प्लस में होता है, और पूर्णांक संख्या हो जाता है तो आपका प्लस और माइनस में दोनों आता है। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला वीडियो। तो तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये हल करते हैं, ये क्या है आपका
असत्य है, ठीक है, असत्य, ठीक है। असत्य क्यों है, अब इसका कारण दे देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिख चुके हैं, अब इसको पढ़ के बताते हैं आपको। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यही आपका है, जैसे कि जो भी पूर्ण संख्या होता है, सभी पूर्ण संख्या वो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्या है, ये कथन असत्य है, ठीक है। तो